तो हम इतना मादा रखते हैं, इतना मादा रखते हैं, उनको चीर करके फाड़ करके फेंक देंगे। अगर दोबारा से किसी ने हमारी घरों की तरफ आंख भी उठाई तो आंख निकाल लेंगे, अगर उंगली की तो हाथ काट देंगे। सरकार वालों, कान खोल करके सुन लो, जितने भी जुल्मी हैं वो 21 तारीख से पहले अंदर होने चाहिए और बाइनेम एफआईआर होनी चाहिए उन सबके खिलाफ। और जो अधिकारी दोषी हैं उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए उनको, जिन्होंने इतनी लापरवाही बरती। 2-2, 3-3 घंटों तक वहां घर चलते रहे, प्रशासन नहीं पहुंचा। कहां थे आपके दमकल वाले, आग बुझाने वाले? अरे वहां 3 नेता गए थे, एक बेनीवाल और 2 और हैं, वो एक लेडीज है, वो क्या नाम है पता नहीं मेरे को, तो खोपड़ी मेरी गर्म है, वैसे ही दवाई खा रखी है, मैं बीमार हूं, पिछले 5-4 दिन से बहुत ज्यादा बीमार हूं। फिर भी मेरे को आज लाइव आना पड़ा, क्योंकि हमारे समाज के कुछ चमचे और दलाल हैं, वो फेसबुक पे 4 लाइन डाल देते हैं, कहां गए वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, कहां गए वो तलवार वाले? अरे हम तो यही हैं, तुम जो लिख रहे हो, तुम राजपूत नहीं हो क्या? तुम जो लिख रहे हो ये बात, कहां गए वो? तुम राजपूत नहीं हो क्या? तुम नहीं जा सकते वहां उनकी मदद करने के लिए? 21 तारीख को सब लोगों को वहां पहुंचना है और ईंट से ईंट बजा देंगे, प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर हमें किसी के घर उजाड़ने होते, हमें किसी बहन बेटी के ऊपर हाथ डालना होता, तो हम भी 5 से 6 लाख सांवराज में इकट्ठे हुए थे, और लाखों लाखों की रैली तो हम डेली करते हैं, जहां जाते हैं वहीं 1,50,000 तो इकट्ठे हो जाते हैं। फिर हम तो किसी को बख्शते ही नहीं, फिर तो हम राजपूत ही होते पूरे भारत में और जातियों को खत्म ही कर देते। पर हम क्षत्रिय हैं, हम 35 कौम की बहन बेटी को हमारी बहन बेटी समझते हैं, समझ गए ना? और उनका दुख दर्द हमारा दुख दर्द समझते हैं। इतने भी कमजोर नहीं हुए हम। तुमने रात के अंधेरे में कुछ जो कमजोरी की स्थिति में जी रहे हैं राजपूत, उनके घर तुमने जला दिए, तो तुम अपने आप को फन्ने खासिंग मत समझ लेना। किसी दिन सामने आ गए ना तो चीर के रख देंगे, चीर के रख देंगे, यह ध्यान रखना। यह आरक्षण है ना, आरक्षण, राजपूत समाज को यह आरक्षण खा गया, यह सरकार खा गई। हमने बीजेपी को सींचा है, उसका बीज बोया है, आज वही बीजेपी हमें मार रही है और मरवा रही है। यह आरक्षण और यह सरकार हमें खा गई। मैं इस प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से आग्रह करता हूं कि मैडम, क्यों हमारी परीक्षा ले रहे हो आप? या तो हमें एक कह दो, राजपूत सारे एक मैदान में आ जाओ और हमारे ऊपर बुलडोजर चलवा दो। मैं बार बार कहता आया हूं कि ये 2-4 जिलों के जाट नेता युवाओं को अपराधी बना रहे हैं, युवाओं पर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, युवाओं को उकसा रहे हैं, ये जाट नेता। मैं बार बार कह रहा हूं, अरे जाट तो देवीलाल जी चौधरी साहब भी थे, उप प्रधानमंत्री बने, पर सबको अपना मानते थे वो। चौधरी देवीलाल जी चौटाला सबको अपना मानते थे। अरे जाट नेता यहां नहीं हुए क्या? शीशराम जी हो रहा है, जयनारायण जी थे, वो सबको अपना मानते थे। पर ये 2-4 जिलों के अंदर जाट नेता हैं, ये युवाओं को खत्म करना चाहते हैं। सरकार इस ओर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री साहिबा, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि ये खून खराबा हमारे हाथ से मत करवाओ, उनको गिरफ्तार करो तुरंत प्रभाव से, हमारी मांग है। अगर वो गिरफ्तार नहीं हुए और हमें पता चल गया कि घर जलाने में, हमारी बहन बेटी पर हाथ डालने में इसका हाथ है, और वो सामने आ गया तो उसको चीर के रख देंगे। हम पीठ के पीछे नहीं कहते, सीने पे वार करने वालों में से हैं। पीठ के पीछे से वार नहीं करते और रात के अंधेरे में नहीं करते। हम तो करते हैं, वो चैलेंज दे करके करते हैं और सीने पे वार करके करते हैं। इसलिए तुरंत प्रभाव से इस मेरे समाज के भामस आओ,
लड़ाई लड़ने के लिए हम हैं, सड़कों पर उतरने के लिए हम हैं। आपकी कोई मान मर्यादा नहीं होने देंगे। समाज के भामाशाहों से आग्रह करता हूं कि जिस बहन की शादी थी उसके लिए तुरंत प्रभाव से उसकी गहने की और पैसों की व्यवस्था करे और उस परिवार को तुरंत प्रभाव से घर बनवा करके दे। देवी सिंह जी भाटी साहब, आपको भी नमन करता हूं। मेरे समाज के मेरे बुजुर्ग हो, आपके चरणों में धोख देता हूं। मैंने सुना था बीकानेर में कुछ गरीबों के झोपड़े जल गए थे, आपने उनके रातों रात बनवा दिए। तो ये भी समाज के गरीब लोग हैं जिनके झोपड़े जले हैं, जिनके घर जले हैं, इनके लिए भी कुछ करो। आप भी आओ, हम आपके साथ हैं। आप आओ, घर से निकल करके बाहर तो आओ। वहां ओसिया के अंदर जो भाटी परिवारों के घर जले हैं, मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा, राठौड़, शेखावत, भाटी, पर मेरे समाज के हिंदुओं के जो घर जले हैं और हिंदुओं ने जलाया है, सबसे बड़ी ये कमी है, सबसे बड़ी ये कमी है। इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे समाज के भामाशाह जितने भी घर जले हैं उनके घर बनवाने के लिए आप लोग आगे आओ और घर बनवाओ। पूरा घर नहीं बनवा सकते, एक एक, अगर 3 मकान है तो 3 भामाशाह एक एक कमरा तो दिलवा सकते हो। एक एक भामाशाह एक मकान, एक 3 मकान का अगर एक घर है, अगर छत उठ गई है तो छत तो डलवा सकते हो, दीवार टूट गई तो आप दीवार तो चिनवा सकते हो। ये झूपड़े सूपड़े ये तो बनते रहेंगे और बनवा देंगे, ये तो 10,000 में 20,000 में बन जाते हैं। और जिस बहन की शादी की तैयारी चल रही थी, उस घर परिवार के लिए भी आपको मदद के लिए आगे आना चाहिए। मैं 21 तारीख को आ रहा हूं ओसिया, चाहे बीमार हूं, गाड़ी के अंदर लेट के आ जाऊंगा, दवाई का डबल डोज ले लूंगा, पर मैं जरूर आऊंगा मेरे समाज के लिए, मेरे समाज के लिए जरूर आऊंगा। मैं 35 कौम के लिए मर मिटने वालों में से हूं। जब जंगावास कांड हुआ था तो मेघवाल समाज के लिए भी राजेंद्र जी गुड्डा के नेतृत्व में अजमेर में हम मेघवाल समाज की बॉडी को लेकर के बैठे रहे थे, और तब तक सीबीआई जांच नहीं मिली थी, तब तक नहीं उठे थे हम हर बहन बेटी को हमारी बहन बेटी समझते हैं, हर देश के नागरिक को हम हमारा भाई समझते हैं। और फिर हमारे साथ जुल्म जाती होती है और कुछ चंद नेताओं के द्वारा होती है, जो टटपूंजिए नेता होते हैं ना, टटपूंजिए, अड़क बीज समझते हो, अड़क बीज, टटपूंजिए अड़क बीज नेता है, वो ऐसे काम करवाते हैं। हम तो लाखों लाखों की रैली दिल्ली करते हैं, दिल्ली भीड़ इकट्ठी होती है, हमने तो कभी आपका घर नहीं चलाया, कभी आपकी बहन बेटी की इज्जत पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि हम आपका घर हमारा घर समझते हैं, आपकी बहन बेटी को हम हमारी बहन बेटी समझते हैं। पर हमें इतने भी कमजोर मत समझ लेना, ये लास्ट वार्निंग और लास्ट चांस है, आपने किया ये लास्ट बार है, आगे से ऐसी हिमाकत मत कर लेना। और जिन लोग ये करने वाले हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं हम लोग, पता चल गया उस दिन पुश्तैनी याद करेंगी उनकी, एक नया इतिहास लिखा जाएगा, नया इतिहास दोहराया जाएगा। सरकार से मांग करता हूं एक बार फिर, तुरंत प्रभाव से उनको गिरफ्तार करो और सलाखों के पीछे डाल दो, वरना हमारे सामने आ गए तो चीर के रख देंगे, नहीं छोड़ेंगे हम हमारी बहन